माता की, भारत माता की, भारत माता की, दुग्धेश्वर नाथ महादेव की, दुग्धेश्वर नाथ महादेव की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। मंच पर उपस्थित दुग्धेश्वरनाथ मंदिर के श्री महंत पूज्य संत नारायण गिरी जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री सुनील शर्मा जी, असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, कपिल देव अग्रवाल जी, कुंवर ब्रजेश सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री अतुल गर्ग जी, महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, प्रदेश महामंत्री और विधान परिषद सदस्य श्री सुभाष यदुवंश जी, मान्य विधायकगण नंद किशोर गुर्जर जी, दिनेश गोयल जी, तेजपाल नागर जी, श्री चंद शर्मा जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के एनडीए के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में श्री संजीव शर्मा को अपना समर्थन देने के लिए यहां पर उपस्थित राष्ट्रीय महासचिव लोकदल श्री त्रिलोक त्यागी जी, पूर्व सांसद तोमर जी, पूर्व महापौर श्री आशु वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित गाजियाबाद के सभी बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान में उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन 10 वर्ष के अंदर उनके विजनरी लीडरशिप में भारत ने और उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन मुद्दों को लेकर के जनता जनार्दन के बीच में है। आपने देखा होगा ये चुनाव पहले 13 नवंबर को था। 13 नवंबर के बाद तिथियां टली, क्योंकि लगभग कमोवेश सभी राजनीतिक दलों ने कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से इस बात की अपील की थी कि 15 नवंबर की तिथि ध्यान में रखते हुए इसको आगे चुनाव किया जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने जन आस्था का सम्मान किया, 20 नवंबर को चुनाव की तिथि तय की। अक्सर होता है, अगर चांद नहीं दिखाई देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है, सरकार छुट्टी उसी प्रकार से घोषित करती है। ऐसे ही गुरु पर्व के बारे में भी होता है, तब विरोध नहीं होता है।
लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक किसी पर्व की तिथि, पर्व के महत्व को देखते हुए एक संवैधानिक संस्था के द्वारा तिथि में परिवर्तन किया गया, तो बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन ने तो खुशी मनाई, लेकिन दुर्भाग्य से एक राजनीतिक दल ऐसा भी है जिसने इसका विरोध किया, और वह और कोई नहीं, वह समाजवादी पार्टी है जो इस चुनाव में आपके सामने खड़ी है। यानी समाजवादी पार्टी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी का मतलब व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, अन्नदाता किसानों के खुशहाली पे ग्रहण लगाने वाली पार्टी, जो पार्टी विकास विरोधी हो, युवा विरोधी हो, महिला विरोधी हो, व्यापारी विरोधी हो, जन आस्था का सम्मान न कर सकती हो, क्या उस पार्टी को चुनाव जीत करके जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? क्या गाजियाबाद वासियों में आप इसे पूछना चाहता हूं। तो फिर छाती ठोक करके कैसे ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का प्रयास करते हैं? यही प्रश्न करने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में के समय समाजवादी पार्टी ने अनेक प्रकार के अफवाह पैदा कराई, अनेक प्रकार के। याद करिए, सबसे अधिक अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2003 से लेकर के 2007 के बीच और 2012 से लेकर के 2017 के बीच में हुई। उन दलित महापुरुषों का जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। श्री असीम अरुण हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आईपीएस की नौकरी छोड़ करके वे भारतीय जनता पार्टी में आए। उनके पूज्य पिता भी उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। कन्नौज से विधायक हैं वर्तमान में और मंत्री भी हैं। इन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि कन्नौज का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था। समाजवादी पार्टी ने नाम बदल दिया है। क्या किया जा सकता है? मैंने कहा आप एक पत्र लिखिए, हम फिर से इसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से करेंगे। और बहनों और भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हमने फिर से कन्नौज के अंदर बरकरार किया। याद करिए, देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण यह प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। याद करिए, देश के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके को प्राप्त हो, और उसके लिए एक ही स्लोगन पर्याप्त था, वह था सबका साथ और सबका विकास का। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, विकास की योजनाओं का लाभ सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 से है, वह आज भी इसी रूप में बना हुआ है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज जो ये विकास दिखाई दे रहा है, मैं आज से
10 वर्ष पहले, क्योंकि मुझे ये रमेश चंद्र तोमर जी सांसद थे, हम लोग साथ साथ सांसद रहा करते थे और संसद में कई बार ये मुझसे कहते थे कि सरसों का साग और मकई की रोटी खाने के लिए गाजियाबाद चलिए। मैं कहता अरे गाजियाबाद कौन? गाजियाबाद का नाम सुन करके लोग कहते थे एक तो आपराधिक गतिविधियों के कारण और दूसरा अराजकता और गंदगी के कारण गाजियाबाद अच्छा नहीं माना जाता था। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है। गाजियाबाद प्रदेश के सुंदरतम नगरियों में से और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नगर है। एक स्मार्ट सिटी के रूप में उभर रहा नगर है। आज तो गाजियाबाद के पास क्या नहीं, अपनी मेट्रो है। आज तो गाजियाबाद के पास 12 लेन का हाईवे है। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है। आज गाजियाबाद के पास क्या नहीं है? आपके पास सब कुछ है। स्मार्ट सिटी के रूप में भी आपके पास है, एयरपोर्ट भी आपके पास है। आज यहां पे सुरक्षा का माहौल है। आज यहां पे बहन और बेटी भी सुरक्षित है तो व्यापारी भी सुरक्षित है। आज कोई अपहरण नहीं कर सकता, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, किसी व्यापारी का अपहरण नहीं कर सकता और अपहरण के नाम पर कोई फिरौती वसूल नहीं कर सकता। अगर फिरौती वसूल करेगा तो ये मान करके चलिए कि वो यमराज का घर का दस्तक दे रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विकास और ये सुरक्षा का माहौल देने वाली भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आपसे कहने के लिए आई है कि बहनों और भाइयों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के बाहर आप जाते थे, जो स्थिति 2014 के पहले भारत की स्थिति थी, कोई भारतीय दुनिया में जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे, सम्मान नहीं देते थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का कोई निवासी उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, और कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना भी संपन्न क्यों न रहा हो, सम्मान तार तार करके रखा हुआ तत्कालीन सरकारों ने। पहचान का संकट था। क्या युवा हो, क्या व्यापारी हो, क्या समाज के किसी भी अन्य तबके का कोई व्यक्ति, प्रबुद्ध जन हो, चिकित्सक हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, 17 के पहले उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे, सम्मान नहीं मिलता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आज मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ का वासी देश और दुनिया के अंदर कहीं जाता है, नाम उत्तर प्रदेश का आता है तो उसके चेहरे पर खुशहाली उसकी सामने दिखती है कि वाह, उत्तर प्रदेश का। ये विरासत और विकास का जो अद्भुत संगम डबल इंजन सरकार ने यूपी को बनाया है। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर बनेगा? ये मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं और आप में से भी ढेर सारे कार्यकर्ता उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, आंदोलन करते थे, लेकिन सफलता का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन केवल इस बात को लेकर के ये जन्म मिला है, तो ये जन्म सही, ये जन्म राम के ही नाम पर सही, लेकिन एक बार तो हम इस काम के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, केवल इस भाव के साथ। याद करिए, केंद्र में सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 14 में आई, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार कोई कार्य नहीं होने देती थी, क्योंकि इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं। इनका विकास तो व्यक्तिगत विकास है, परिवार का विकास है, सिपाही खानदान का विकास है, उससे बाहर सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते, सोच है भी नहीं। माफियाओं का विकास करते थे। आप सोचिए, किसी भी जनपद का जो सबसे बड़ा माफिया होगा वो समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ा होगा, जो सबसे बड़ा गुंडा होगा उसका समाजवादी पार्टी से संबंध होंगे, जो सबसे बड़ा दंगाई रहा होगा वो समाजवादी पार्टी से जरूर जुड़ा रहा होगा।
जो सबसे बड़ा दुष्कर्मी होगा वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द जरूर होगा। आपने बीच में एक सीरियल देखी होगी, अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता का किस प्रकार से उस व्यक्ति ने एक पिछड़ी जाति की बेटी के साथ किस प्रकार से उस व्यक्ति के द्वारा उस बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कन्नौज के अंदर आपने देखा होगा कैसे समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा एक गरीब बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया था। और बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए विकास की कोई योजना लागू भी नहीं होने देते थे। और अब तो यानी पहले से ही 4 करोड़ लोगों के लिए मकान बने, 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंचाया। हम लोग तो यूपी के अंदर उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को दीपावली और होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रहे हैं। फ्री में सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर फ्री में आप लेके जाइए। हर घर नल की योजना लागू हो रही है, मेट्रो की सेवा शुरू हुई, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई। और पहले से ही यूपी के अंदर 10 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और अब तो मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाइए, आपको फ्री में उपचार होगा। बहनों और भाइयों, विकास की एक सोच होती है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी के नेतृत्व में किया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। 17 में डबल इंजन की सरकार भाजपा की यूपी में बनने के साथ ही मात्र 2 वर्ष के अंदर अयोध्या की 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। इस बार अयोध्या के दीपोत्सव को देखा होगा आपने, क्या भव्य दीपोत्सव था, हर अयोध्यावासी जुड़ा था। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आपसे आया हूं, ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, यह उत्सव के साथ आम जन को जोड़ने का एक प्रयास, प्रभु राम के साथ एक तारतम्य स्थापित करने का प्रयास, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने का प्रयास। और उसी प्रयास के क्रम में आप गाजियाबाद वासियों को फिर से हम जोड़ने के लिए आए हैं। अभी तो ये कार्यक्रम चले हैं, ये तो एक शुरुआत है, शुरुआत, इसको नई ऊंचाई देनी है। और नई ऊंचाई देने के लिए जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर कॉरिडोर के निर्माण का कार्यक्रम हो, या फिर गाजियाबाद में भी एम्स का कोई सैटेलाइट सेंटर हो, एम्स जैसी फैसिलिटी गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हो, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक गाजियाबाद वाली इस सीट पर फिर से बन करके जाए। मात्र चुनाव नहीं जीतना है, रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतना, रिकॉर्ड वोट से। और इसके लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं, जो समाजवादी पार्टी आपकी सुरक्षा में सेंध लगाती है, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है, जो समाजवादी पार्टी बेटी और बहन की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है, जो समाजवादी पार्टी नौजवानों के रोजगार के लिए खतरा बनी हुई है, जो समाजवादी पार्टी अन्नदाता किसानों के चेहरे की खुशहाली को छीनने का कार्य करती है, जो समाजवादी पार्टी व्यापारियों की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करती है, उसको वोट देने का तो बात बहुत दूर, उसका नाम लेना भी महापाप का कारण बनने वाला है। बहनों और भाइयों, याद करना,
इन लोगों को जितनी दूरी रखेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने महानगर के अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। याद रखना, नगर क्षेत्र का चुनाव है और नगर क्षेत्र के चुनाव की अच्छाई भी है तो कुछ बुराई भी होती है। अच्छाई ये होती है कि एक सीमित क्षेत्र में लोग मिल जाते हैं। एक दायरा होता है, उस दायरे में काफी बड़ी आबादी होती है तो जनसंपर्क करने के लिए लोग आसानी से संपर्क कर सकते हैं, लोग मानसिक रूप से भी तैयार रहते हैं। लेकिन बुराई ये भी होती है कि जब छुट्टी लोग देखते हैं तो उस दिन उनको आलस भी आने लगता है। फिर मान के चलते हैं, चलो सुबह से लेकर शाम तक वोट पड़ेगा, कोई कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए चला जाता है, कोई किसी अन्य कार्य से चला जाता है। याद रखना, यह संविधान द्वारा प्रदत्त आपका एक अधिकार है। ये लोकतंत्र एक महापर्व है। जैसे पर्व और त्योहार के दिन जिस मनसा के साथ पर्व और त्योहार होता है, उसी मनसा के साथ हम सब उसके साथ जुड़ते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हमारा जुड़ाव पर्व के साथ जुड़ता है। वे होली होगी तो होली के दिन हम आतिशबाजी नहीं करते ना, उस दिन तो रंगोत्सव ही होता है सुबह से लेकर शाम तक। और दीपावली के दिन पकवान से लेकर के और फिर रात्रि में आतिशबाजी और दीपोत्सव, इन सब के साथ ही जुड़ते हैं ना, एक तारतम्यता होती है। ऐसे ही चुनाव के दिन चुनाव जैसी मानसिकता के साथ काम करना पड़ेगा। नातेदारी रिश्तेदारी तो क्या, उस दिन लोगों का आह्वान करने के लिए भी आपने वोट दिया कि नहीं दिया, लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए। इसलिए आलस नहीं करना है, अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग करने के लिए जाना है, कमल खिलाना है और भारी बहुमत से संजीव शर्मा को यहां से विधायक चुनकर के भेजना है। सहमत हैं आप सभी लोग? सहमत हैं? घर घर जाएंगे, एक एक वार्ड में जाएंगे, एक एक वार्ड में जाकर के संजीव शर्मा को चुनाव जिताने का काम करेंगे। सभी लोग करेंगे। दोनों हाथ उठा करके थोड़ा बताओ, दोनों हाथ उठा करके कहां तक टोली बना करके कार्य करेंगे? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद।